नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। सिर्फ का 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग भरोसा करके इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं। ये जो आपका सफलता बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे। परसेंटेज के आपका 163 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेके 162 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 163 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में फेल हुए, क्वेश्चन में दिया गया 52% अंग्रेजी में फेल हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है 42% गणित में फेल हो रहा। और दोनों विषय में आपका दिया गया है 17% फेल हो रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों फेल होना चाहिए या फिर तीनों पास होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तीनों इक्वल हो रहा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल कर आपका 94 में अगर 17 माइनस करेंगे शेष निकल कर आपका 77%। अगर ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है तो ये भी आपका फेल ही निकल के आएगा। फेल कितना निकल कर आपका 77%। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन का रहा। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 77% फेल हो रहा तो पास कितना हो रहा आपका, पास हो रहा आपका 23%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 23%। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 164 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों विषय में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में पास हुआ, 65%। आगे आपको उसमें दिया गया आपका 60% इतिहास में पास हुआ। और दोनों विषय में आपका दिया गया 40% दोनों विषय में पास हुआ। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तीनों इक्वल हो रहा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल के आ रहा है 125 में अगर 40 माइनस करेंगे शेष निकल कर आपका 85%। अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है तो ये भी आपका पास ही निकल के आएगा, पास निकल कर आपका 85%। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 85% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 15% फेल हो रहा। प्रतिशत में तो 15% स्टूडेंट फेल हो रहा, बट अगर नंबर में आपका दिया गया है यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, क्वेश्चन में दिया गया है। प्रतिशत में 15% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 90 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 15 का 15, 15 छक 90, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 6 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए पर डायरेक्ट 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, क्वेश्चन का आ रहा यानी कि 100% पूछ रहा।
तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर की इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 6 का 6, 2 0, 600 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो 600 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो आपका सफलता बैच स्टार्ट हुआ है, ये आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।